हेलो फ्रेंड्स, ऑल एग्ज़ाम प्लेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित खेरा और पिछले वीडियो में मैंने सिग्नल सिस्टम पढ़ाया था तो उसका कुछ बेसिक्स सिग्नल्स के बारे में बताया था। तो जिन्होंने मेरा बेसिक्स का जो वीडियो है जिसमें बेसिक ऑफ सिग्नल बताया है वो देख लें। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ सिग्नल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिक है सिग्नल सिस्टम का। इसके बिना आप सिग्नल सिस्टम को अच्छे से कर नहीं सकते और सिग्नल सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे और उसमें ईएस में 15 से 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट है। और अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप ईज़िली आप इससे 15 से 20 मार्क्स 100% गारंटी ईएस में और 5 से 7 मार्क्स गेट में ईज़िली स्कोर कर सकते हैं केवल बेसिक समझ के। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी होती है सिग्नल्स की, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेता हूँ। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है टाइम स्केलिंग की। टाइम स्केलिंग क्या होता है वो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक सिग्नल है एफ जिसकी वैल्यू 1 है और 0 है। 1 कब है? जब वो -1 से +1 तक ट्रेवल करता है और अदर वैल्यू पे उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये एक सिग्नल है। अब हमको इस सिग्नल की स्केलिंग करनी है तो अपन ने क्या किया? टाइम स्केलिंग है तो t की जगह क्या पुट कर देंगे? 2t पुट कर दिया। तो ft = 2t = क्या हो जाएगा? 1 0। लेकिन t की जगह क्या आ जाएगा? 2t आ जाएगा। अब ये अपन को इसको t बनाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे t से 2 से दोनों में, तो ये t बन गया और ये 1/2 बन गया। तो क्या पता चला? जब हमने इसकी स्केलिंग 2 से की तो जो टाइम इंटरवल था वो क्या हो गया? कम हो गया। मीन्स ये एक सिग्नल था -1 से 1 का ft, लेकिन जब हमने इसकी स्केलिंग की तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? जस्ट हाफ हो गई। -1/2 और 1/2 के बीच में हो गई। ये 1 था और ये -1 था और ये 1 था। तो ये सिग्नल से स्मॉल हो गया। तो याद रखिएगा जब हम स्केलिंग करते हैं, अगर हम वोल नंबर से स्केलिंग कर रहे हैं, जैसे t से हम 80 में स्केलिंग कर रहे हैं टाइम स्केलिंग, तो जब a <1 है और a < 1 है। अब <1 का भी देख लेते हैं। जब ft = 1/2 t करते हैं अपन तो क्या हो जाएगा? 1 1 0। तो t की वैल्यू हो जाएगी -1/2 t और -1। तो इससे क्या आ जाएगा? यहाँ से -2 = 2। तो t की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो सिग्नल का वो जो था बढ़ गया। कुल मिला के क्या हुआ? जब हमने a की वैल्यू <1 है तो इस केस में क्या हो रहा है? सिग्नल में एक्सपांशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपांशन। जब a की वैल्यू <1 है, हमने 2 ली थी एग्जांपल में, तो उसमें क्या हो गया? सिग्नल में कंप्रेशन हो गया। तो याद रखेंगे ये प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे अब टाइम शिफ्टिंग की। अब टाइम शिफ्टिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे इजी टाइम शिफ्टिंग। जैसे मेरे पास एक सिग्नल था ft, इसकी हमने t-3 से शिफ्टिंग की तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 होती है, 0 होती है। तो शिफ्टिंग में क्या होगा? t की जगह क्या पुट करेंगे? t-3। ये 1 था और ये -1 था। तो क्या होगा? यहाँ से जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? t-3 -3 +1 +3 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1 +3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? -+2 और 4। तो इस जो माइनस से हमने शिफ्टिंग की, ओके, तो उसमें क्या हुआ?
राइट साइड शिफ्ट हो गया। कैसे? ये पहले था हमारा सिग्नल -1 1, अब ये क्या हो गया 2 और 4 के बीच में आ गया 1 और 0। तो ये क्या हुआ, सिग्नल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट साइड की ओर शिफ्ट हो गया। और डिले कह सकते हैं इसे, डिले हो गया सिग्नल में। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अपन ने t-3 में की थी, t+1 में करते हैं तो क्या होगा, +1 करेंगे तो t+1 <= 1 <= -1 और <= 1, तो क्या होगा, इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा और ये यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा। तो जो सिग्नल था लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया 0 और -2। ओके, तो सिग्नल यहाँ शिफ्ट हो गया, जबकि सिग्नल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, 1 और -1 और 1 थी, तो ये क्या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। तो इसे हम एडवांस कहेंगे और लेफ्ट शिफ्ट कहेंगे। ओके, अब इसको याद करने का तरीका कैसे रखेंगे, जब t को हमने t-t0 से और t को जब हमने t+t0 से शिफ्ट किया, तो इसमें क्या होता है, माइनस लगा है तो जाहिर सी बात है राइट साइड शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट। इसमें प्लस लगा है तो ये लेफ्ट शिफ्ट होगा। याद कैसे रखेंगे, कुल मिला के जब माइनस दिया हो तो जो सिग्नल की वैल्यू रहेगी, इंटरवल रहेगा टाइम का, उसमें क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। किस केस में, राइट शिफ्ट में। ओके, जब लेफ्ट शिफ्ट हो यानी जब बीच में प्लस दिया हो तो उस केस में क्या करना है, टी में सब्ट्रैक्ट कर देना है, टाइम इंटरवल में टी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हुई दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिग्नल्स की। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। टाइम रिवर्सल कुछ नहीं होता है, बस t की जगह क्या है, -t पुट करना है अपने को, मीन्स, और क्या करना है, t की जगह -t पुट करना है और रोटेशन कर देना है सिग्नल का 180 डिग्री। ओके, और कौन से एक्सिस में, y एक्सिस में रोटेशन करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें सब कुछ आ जाएगा प्रॉपर्टी। जैसे एक सिग्नल दिया हुआ है f - t+4, ये दिया है और वो एक्चुअली में ये हमको बनाना है ग्राफ में, और हमको एक ft की वैल्यू दी है, वो देख लेते हैं कैसा सिग्नल है। ये सिग्नल दिया है ft, ओके, ये 1 ये 2 और ये t और ये ft। तो ये सिग्नल दिया ft, हमको क्या सिग्नल बनाना है, f - t+4 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है देख लीजिए, शिफ्टिंग हो रही है प्लस टाइम रिवर्सल हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, f t+4 कर लेते हैं। t+4 प्लस हो रहा है तो इंटरवल में 4 माइनस कर देंगे, मैंने बताया था। तो इंटरवल में 4 माइनस करेंगे, तो जैसे क्या थी, इंटरवल इसका है 1 और 2 था, तो इसमें 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 4 -3 और -2। तो ये नया इंटरवल आ गया -3 -2। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल में क्या होता है, मैंने बोला था साइन बस चेंज कर देना है, तो 3 और 2। ओके, तो मीन्स जो 1 वाला है वो 3 में आ रहा है और जो 2 वाला है वो ऑलरेडी 2 में ही रहेगा। मीन्स अब ये सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। ये सिग्नल था, अब इसका जो 1 वाला है वो 3 में आ रहा है, ये 1 ये 2 ये 3, ये जो 1 वाली वैल्यू है 3 पे आ रही है, मीन्स ऐसे, और जो 2 वाला है वो 2 पे ही आ रही है, मीन्स ऐसे। तो ये जो सिग्नल हुआ ये क्या हुआ, f - t+4 आ गया। ओके, तो ये तरीका होता है, हमने कैसे शिफ्ट किया इसको। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें एक मैं नोट देना चाहूँगा। नोट ये है
जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ओके, जैसे इसमें हमने शिफ्टिंग की और रिवर्सल किया, तो जो इसका ऑर्डर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले शिफ्टिंग की जाती है, उसके बाद ही रिवर्सल करना। अगर आपने पहले रिवर्सल कर दिया उसके बाद शिफ्टिंग की तो आंसर गलत हो जाएगा। तो जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, शिफ्टिंग देन रिवर्सल। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था जिससे आपको समझ आ गया होगा कैसा क्वेश्चन है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, और कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और जो सॉल्यूशन होगा आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। f(2t-5) को ग्राफ पे अपन को ड्रॉ करना है और ft की वैल्यू जो दी है वो है, सेम सिग्नल ले लेते हैं 1 2, ये ft दिया हुआ है। हमको क्या करना है, तो क्या करना है, इंटरवल लिख लें 1 and 2। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे स्केलिंग हो रही है देन शिफ्टिंग हो रही है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। ओके, तो शिफ्टिंग करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे तो -5 है, यानी 5 ऐड करना है, तो 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 6, 5 + 2 7, तो 6 और 7 आ गया। ये क्या हो गई, शिफ्टिंग। आप स्केलिंग बोल रहा है, स्केलिंग 2 का * हो रहा है, मीन्स जो सिग्नल होगा वो कंप्रेस होगा, मीन्स जो इंटरवल रहेगा हाफ हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2 यानी 3, 7/2 3.5। ओके, तो ये नई वैल्यू है, तो इससे सिग्नल कैसा बनेगा देख लेते हैं। जो 1 वाली वैल्यू है वो 3 पे चली जाएगी, ये 1 2 3, तो 1 वाली वैल्यू है 3 पे चली गई, और जो 2 वाली वैल्यू है वो 3.5 पे आएगी, मीन्स यहाँ पे। तो ये जो बना ये नया सिग्नल बन गया। ये क्या है, f(2t-5). ओके, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट देना चाहूँगा। नोट ये है कि जब भी हम कोई भी सिग्नल में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना शिफ्टिंग पहले करेंगे उसके बाद ही स्केलिंग करेंगे। अगर आप स्केलिंग पहले कर देते तो क्या होता, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती, इसकी 1 हो जाती। उसके बाद आप शिफ्टिंग करते 5 से तो 1/2 + 5 करते तो 5.5 आता और 6 आता, तो सिग्नल की वैल्यू अलग आ जाती, तो ये क्वेश्चन में गलत होता। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है हमेशा याद रखना कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम शिफ्टिंग, देन परफॉर्म करेंगे हम स्केलिंग। ओके, तो ये एक फॉर्मेट होता है। चलिए और क्वेश्चन देख लें। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें तीनों परफॉर्म हो रहा है, 2t-5, ये दिया हुआ है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, आप कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ वो भी देख लेते हैं। और ये दिया हुआ है, अब हमको जो सिग्नल दिया है वो मैं बना लेता हूँ, सिग्नल की वैल्यू क्या है कैसा है। तो ये सिग्नल दिया हुआ है कुछ इस तरह, ये ft दिया हुआ है। ओके, अब ft कैसा है वो देख लेते हैं। वैल्यू में इसकी एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ 1 -1 0 1 0 1 2 3, तो ये ft दिया हुआ है। अब हमको f-2 -5 बनाना है, तो पहले तो एम्पलीट्यूड सबके लिख लेते हैं, -1 इंटरवल सबके लिख लेते हैं, -1 0 1 2 3।
अब 1 का तो कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी लिख लेना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले करेंगे शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग में क्या करना है, -5 हो रहा है मीन्स राइट शिफ्ट हो रहा है, तो ऐड करेंगे तो -1 + 5 4 5 6 7 8 ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग में क्या होगा, 2 से हो रहा है तो जो भी वैल्यू रहेगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 5/2 3 7/2 4। अब स्केलिंग हो गई। अब बचा रिवर्सल। रिवर्सल में मैंने क्या बताया था, जो भी सिग्नल होगा अगर रिवर्सल करना है तो जैसे ये सिग्नल दिया है 1 और 2 के बीच में, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, y एक्सिस पे 180 रोटेट हो जाएगा -1 -2 की ओर। तो ये रिवर्सल की प्रॉपर्टी होती है। अब रिवर्सल में क्या होगा, -2 -5/2 -3 -7/2 और -4। तो ये नया सिग्नल की वैल्यू आ गई। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये दिया है, अब वैल्यू अपन लिख लेते हैं 0। ये पूरा सिग्नल लेफ्ट साइड ड्रॉ हो रहा है तो अपन लेफ्ट साइड पे ज़्यादा वो रखेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब ये देखिए -1 वाली जो वैल्यू है इसकी वो आ रही है -2 पे, मीन्स -1 ऐसे हो रहा था तो -1 वाली वैल्यू आ रही है -2 पे। और जा किधर रही है, 0 पे जा रही थी तो ये किधर जाएगी, -5/2 पे जा रही है। तो -1 वाली वैल्यू आ रही है -2 पे, ये है -2। अब -5/2 पे जा रही है, 5/2 मतलब 2.5। ओके, तो ये यहाँ पे आ रही है तो ये ऐसे बनेगा कुछ, ये ऐसे आ गया। अब 1 वाली वैल्यू है वो किस पे आ रही है, -3 पे आ रही है। -3 ये 1 वाली वैल्यू -3 पे नीचे हो रहा है, मीन्स -3 ये है, ये इस तरह। ओके सॉरी, -3 पे नीचे हो रहा था तो -3 पे तो नीचे हो रहा है लेकिन 2.5 से नीचे होगा, ये 2.5 से नीचे हो रहा है, जैसे 1 से 0 नीचे हो रहा है। अब ये वैल्यू तो कोई मतलब की नहीं है 1 की, तो इसको अपन भूल जाएंगे क्योंकि चल रहा है पूरा। और ये वैल्यू पे देखेंगे मतलब 7.2 3.5 पे आ रही है तो ये 3.5 पे, ये देखिए 2 वाली वैल्यू 3.5 पे तो ये ऊपर जाएगी। उसके बाद 3 वाली वैल्यू जो है ये किस पे जा रही है, -4 पे। 3 वाली वैल्यू है, ये -4 मैंने ड्रॉ किया है। तो ये तो जो नया सिग्नल रहेगा वो कैसा रहेगा, इस तरह रहेगा। अब ये चीज़ हमने अपने को याद रखनी है। ठीक है, सबका एम्पलीट्यूड 1 है, इसका भी एम्पलीट्यूड 1 था। ओके, तो ये एक सिग्नल बन गया। अब तीनों चीज़ दी थी इसमें, रिवर्सल भी हुआ था और साथ में शिफ्टिंग भी की गई थी और स्केलिंग भी गई थी। तो हमेशा प्रेफरेंस याद रखेंगे, सबसे पहले शिफ्टिंग, देन स्केलिंग, देन रिवर्सल। ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। और ये अगर आपको जल्दी करना है तो ये साइड में आप कर सकते हैं, इससे आपका रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये था कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे इसके, और मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको लगता है अच्छे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अपनी क्वेरीज, जो भी कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और शेयर करें, तो जल्दी से कीजिए।